मैंने कल बोला था आप लोग को ट्राई करने के लिए, किसी ने ट्राई किया क्या? I've started with the recording, Ankit. Now can we start with problem number 9? Following are the particulars for April 2015 relating to 4 employees working in Department M of a factory exclusively for job number 120. Wages 10,000. There are 4 employees A, B, C, D. Wages of A 10,000 per month, B is 150 per day, C is 120 per day, and D is 100 per day. The normal working hours per week is 6 days and 48 hours, 6 days with 48 hours or 8 hours per day. Sundays are paid holidays. There are no other holidays during the month. अप्रैल में कितने डेज होते हैं? How many days in April? Yes. कौन है ये? गिरीश, 31 डेज होते हैं अप्रैल में? हाँ गिरीश, 150 पर डे दिया है, इंटू 30 करेंगे. कोमल, आपने जो लिखा है वो राइट है. तो ये जो भी 150 120 दिया है, इसको इंटू 30 करेंगे तो मंथली वेजेस आएगा. संडेज आर पेड हॉलीडेज, मीन संडे के दिन पेड हॉलीडेज है. प्रोविडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज 8% of monthly wages by employee, and provident fund contribution was 8% of monthly wages by employer. ESIC was 3% of monthly wages by employees and 5% of monthly wages by employer. Calculate net wages payable by the employer for the month. पहले net wages निकालना है, तो net wages कैसे निकालेंगे आप लोगों को आता है. The total amount of provident fund contribution to be deposited by the employer. PF कितना employer deposit करेगा? Employer 2 PF deposit करेगा, एक employee का भी करेगा और एक employer का भी करेगा, तो वो दोनों का total होगा. Employee state insurance contribution to be deposited by employer, again दोनों का, employer and employee का. Total labor cost to the employer for the month of April chargeable to the job, and total cost of the job requiring material is valued at 60,000 and overheads 50% of prime cost. चलो वन बाय वन करते हैं. देयर आर 4 वर्कर्स A B C D. पहले हम लोग निकालते हैं नेट वेजेस पेएबल. नेट वेजेस पेएबल का मतलब होता है अर्निंग्स ऑफ द वर्कर. अर्निंग्स ऑफ द वर्कर. चलो स्टार्ट करते हैं. कितने वर्कर्स हैं? Calculation of net wages payable by employer.
particulars A, B, C, D. दिस इज पॉइंट नंबर 1। आपके क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1 है। चलो पहले निकालते हैं वेजेस। वेजेस ए का दिया हुआ है, ए का वेजेस दिया हुआ है। कितना है ए का वेजेस? ए का वेजेस है 10,000 पर मंथ और हमको निकालना है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो हम लोग 10,000 लेंगे। नेक्स्ट बी का 150 इंटू 30 करो, कितना होता है 150 इंटू 30? यस रौनक बोलो। 150 4,500. 4,500 आप। नेक्स्ट 120 इंटू 30 3,600 and D is 100 into 30 is 3,000। एनीथिंग एल्स गिवन? चाहिए तो आप यहाँ पे एक टोटल का कॉलम भी बना लो। टोटल, चलो टोटल करो। यस टोटल। कैन एनीवन गिव मी टोटल? टेन 21,100. यस, मेरे को लगा आज आप हो ही नहीं लेक्चर के लिए। अभी वेजेस के अलावा मेरे ख्याल से कुछ नहीं दिया हुआ है। डायरेक्टली पीएफ कंट्रीब्यूशन और ईएसआई कंट्रीब्यूशन दिया है। एम्प्लॉय के लिए कैलकुलेट करें तो एम्प्लॉय का माइनस करेंगे, लेस पीएफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय and ESIC contribution by employee। ये 8% है और ये 3% है। 8% एंड 3%। यस कैलकुलेट। 10,000 का 8% कितना होता है और 3% कितना होता है? 10,000 का 8% होगा 800 और 3% होगा 300। 4,500 का 8% कितना होगा? 4,500 का 8% कितना होगा? 360। इज इट करेक्ट? जस्ट चेक इट आउट। बी का 360 आ रहा है। Yes. 4,500 का 3% 135। सी का निकालो। It comes to 108.90 and 633 is total. So net wages payable to employee
निकालो फटाफट फिगर, नेट वेजेस का कितना आता है? 10,000 माइनस 10,000 minus 800 and minus 300. 8,900, correct. 4,500 minus 360 and minus 135. क्या बात है, 4,005. शोर सब सो रहे हैं क्या आज? 4005, करेक्ट. सी का 3204. करेक्ट. डी का 2670. ओके, टोटल 18,779. 18,779. यस, पहला कैलकुलेशन हमने कंप्लीट किया. अभी सेकंड देखते हैं क्या पूछा है. टोटल अमाउंट ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन टू बी डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर. टोटल अमाउंट ऑफ पीएफ, टोटल अमाउंट ऑफ पीएफ टू बी डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर. अभी एम्प्लॉयर दो लोगों का कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट करेगा. एक एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, और दूसरा डिपॉजिट करेगा खुद का, दैट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ. अभी एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितना है? 8%. एम्प्लॉयर दो लोगों का कंट्रीब्यूशन डालेगा, एक एम्प्लॉय का विच इज 8% एंड एक डालेगा एम्प्लॉयर अपना खुद का, वो भी 8% है. सो 8% फिगर है हमारे पास, 800, 360 ये है. उतना ही कंट्रीब्यूट करेंगे, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है. सो उतना ही ऐड किया. सो टोटल डिपॉजिट कितना होगा? टोटल अमाउंट टू बी अमाउंट ऑफ पीएफ टू बी डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर कितना होगा? 1600, 720, 576, 480 एंड टोटल इज कितना होगा? 1688. और 1688 कितना होता है? 3376. 16376. सो ये टोटल डिपॉजिट होगा. टोटल अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड पर्सन वाइज. समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन टू बी डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर. ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन
टू बी डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉयर, सेम वो भी ऐसे ही होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 3%, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 5%, यहाँ पे अलग अलग है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 5%, अभी 3% तो हमको पता है, अभी 5% निकालो, 5% ऑफ वेजेस, एम्प्लॉयर 5% कंट्रीब्यूट करता है, तो कंट्रीब्यूशन 5% निकालो, 10,000 इंटू 5%, that comes to 500, then 4,500 into 5%, that comes to 225, then 3,600 into 5%, that comes to 180, then 3,000 into 5%, आप लोग कितने स्लो हो ना, that is 150, टोटल कितना 1055. 1055, काय का है 1055, ये टोटल, ओके, फाइनली टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड 800, 360, 288, 240 and 1688, करेक्ट है। नेक्स्ट, total labor cost of the employee, total labor cost to the employer for the month of April chargeable to the job, अभी लेबर कॉस्ट निकालना है, टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट टू एम्प्लॉय, टोटल लेबर कॉस्ट कैसे आएगा, यस एनीवन, टोटल लेबर कॉस्ट कैसे आएगा, बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस ऐड करेंगे, बेसिक वेजेस लेंगे, उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, बेसिक वेजेस में क्या क्या ऐड करेंगे, बेसिक वेजेस से 10,000, 4,500, 3,600 एंड 3,000, टोटल है 21,100, अभी इसमें ऐड करेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, है हमारे पास एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, वापस करने की ज़रूरत नहीं है, फिगर रेडी है हमारे पास, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, वो भी है हमारे पास रेडी, तो टोटल लेबर कॉस्ट कितना हुआ, टोटल करेंगे 11,300, 5,085, 40,
Hold 68 68. 3390 23843. So this is total labor cost to employer. अब लास्ट में क्या पूछा है? टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब रिक्वायरिंग मटेरियल 60,000 एंड ओवरहेड्स 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट. अभी कैलकुलेशन ऑफ जॉब कॉस्ट, मतलब आप कॉस्ट शीट बना रहे हो, उसमें आपके पास मटेरियल है, मटेरियल इज 60,000, लेबर है दैट इज वेजेस, टोटल वेजेस कॉस्ट कितना है? टोटल वेजेस 23,843. लेबर कॉस्ट क्या पड़ रहा है हमको? लेबर कॉस्ट इज 23,843. प्राइम कॉस्ट मतलब टोटल दैट इज 83,843. ओवरहेड्स कितना बोला है? ओवरहेड्स इज 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट. Overheads 50% of prime cost. So that is 83,843 into 50%. That comes to 41,921.50. अभी 0.50 रखना है या नहीं रखना है ये आपके ऊपर है. नहीं रखना है तो वो 22 हो जाएगा. 41,922. So total cost of a job is, this is total cost of a job, 1,25,765. प्रॉब्लम दिखने में बहुत डिफिकल्ट था बट अगर इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व किया जाए तो इट वाज वेरी सिंपल. एनीवन ट्राइड? मैंने कल ये होमवर्क दिया था आप लोगों को, किसी ने ट्राई किया? किसी ने ट्राई किया? इफ यस पुट इट ऑन द चैट बॉक्स. कोई भी नहीं. वेरी गुड. लेबर अभी मैंने कोई भी टेस्ट नहीं लिया ना काफी दिन से. नाउ यू ऑल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट. यस 14th प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बोला था ट्राई करने के लिए. डिड यू ऑल ट्राइड? 14th प्रॉब्लम ट्राई किया आप लोगों ने? देखो जब तक आप लोग खुद नहीं करोगे तब तक थोड़ी आने वाला है. एम आई ऑडिबल? 14th प्रॉब्लम किया आप लोगों ने होमवर्क के? 16th हम कर चुके हैं. ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट होमवर्क है, सेम है जो हमने किया है. अब जरा ये प्रॉब्लम्स देखते हैं. गैन टास्क नहीं करेंगे तो भी चलेगा. नॉट रिक्वायर्ड.
मैम प्रॉब्लम नंबर 7 और 8 इसमें करना था। किसमें किसमें करना है 7 और 8? Just checking if we have missed anything. ये प्रॉब्लम होमवर्क है. Problem number 27th is homework. I don't know. I think we have done it, but still, if we have not done it, is homework. Problem number 29th is homework. I think we are winded up with labor costing. बोलो कौन सा problem number 7th बोल रहे हो? फर्स्ट पार्ट का क्या सेकेंड पार्ट का? कोमल, पीस रेट सिस्टम मैम। पीस रेट सिस्टम कुछ नहीं है. नंबर ऑफ पीसेस इनटू जो पीस रेट दिया रहेगा. ये वाला कौन सा वाला? ये यस मैम। क्या करना है? 1300 × 3, 1500 × 3. ये नहीं मैम। हाँ, तो जितने मैंने प्रॉब्लम्स करवाए हैं ना, वो सफिशिएंटली काफ़ी करवाए हैं. उसी के बेस पे आपको बाकी सारे प्रॉब्लम्स ट्राई करने हैं. रुको, इसमें है एक तो प्रॉब्लम जो मुझे करवाने हैं. यस, लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 17th. Piece rate is nothing but number of pieces manufactured into rate per piece. Now see problem number 17. In a workshop, normal working hours is 8, for which 450 rupees is paid as wages. However, calculation of wages payable is made on piece rate basis, that is 30 pieces will be produced per hour. एक घंटे में कितने pieces produce होंगे? 30 pieces. When a worker produces below standard, 90% of the piece rate is paid, but when he produces above standard, 110% of piece rate is paid. On a particular day, a worker produces 26 pieces in the allotted time of 8 hours. What will be his earnings? ये अभी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है. अभी ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स करते कैसे हैं? ऐसा कुछ आया ना तो आप लोगों को समझना ज़रूरी है. अदरवाइज बाकी सारे प्रॉब्लम सिमिलर है. नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज 8 hours एंड आर्ली 8 hours का कितना मिलता है? 450. Normal working hours is 8 hours. ठीक है. Wages for 8 hours is 450. हाँ अफरोज बोलो. Next. However, a calculation of wage payable is made on piece rate basis, that is 30 pieces will be produced in an hour. Number of pieces in 1 hour is 30. तो नंबर ऑफ पीसेस इन 8 hours कितना होगा? नंबर ऑफ पीसेस इन 8 hours कितना होगा? 240. 240.
8 आवर्स का नंबर ऑफ पीसेस वुड बी 240. कैसे आया ये 240? दैट इज 30 into 8. ओके, नाउ पीस रेट would be 450 divided by 240. अब ये क्या किया मैंने, 450 आपको 8 आवर्स में मिलता है 450. देखो 8 आवर्स के लिए है 8 आवर्स के लिए मिलता है 450 रुपीस, और 8 आवर्स में हम प्रोड्यूस कितना करते हैं, 240 यूनिट्स. तो 240 यूनिट्स के लिए मिल कितना रहा है, 450. तो 1 यूनिट के लिए कितना, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट. 8 आवर्स के लिए कितना है, 450 रुपीज. 240 8 आवर्स में हम कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 240. तो 240 यूनिट्स के लिए 450 मिलेगा. तो 1 यूनिट के लिए कितना, व्हाट इज पीस रेट, 450 डिवाइड बाय 240. क्या हो गया, सब सो गए क्या? Yes, I'm waiting for the answer. 450 divided by 240. 1.75. 1.875. 1.875. ठीक है, जो आ रहा है वैसे ही रखो. 1.875. ठीक है, दिस इज पर यूनिट. 1.875 पर यूनिट. Next, when a worker produces below standard, 90% of the piece rate is paid, but when he produces above standard, 110% of the piece rate is paid. On a particular day, a worker produces 26 pieces in a allotted time of 8 hours. यहाँ पे कुछ तो बहुत मेजर मिस्टेक है. ये 30 पीसेस को ना 3 पीसेस कर दो. 30 पीसेस जो दिया है ना उसको 3 कर दो. 3 pieces in an hour. 30 पीसेस को 3 पीसेस करो. So 3 into 8 is 24. 24 यूनिट्स के लिए 450 रुपीज है. तो 1 यूनिट के लिए कितना होगा, 450 डिवाइडेड बाय 24 करो कितना होता है. मैंने जरा प्रॉब्लम चेंज किया. क्यों चेंज किया, क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा था. 18.75. ठीक है, पीस रेट इज 18.75 पर यूनिट. अभी एक वर्कर है जो 26 पीसेस प्रोड्यूस कर रहा है. एक्चुअल प्रोडक्शन इज 26 यूनिट्स. अब ये स्टैंडर्ड से कम है या ज़्यादा है, स्टैंडर्ड से कम है या ज़्यादा है. स्टैंडर्ड कितना है, 8 आवर्स में कितने यूनिट्स बनने चाहिए. स्टैंडर्ड क्या है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड, दैट इज नंबर ऑफ पीसेस इन 8 आवर्स. So number of pieces is 8 hours is 24. Actual production is 26. So it is more. This is more than standard. More than standard. अगर more than standard होगा तो हमको क्या रेट से पेमेंट करना है, 110% से पे करना है. 90% of the piece rate when is paid when he produces, but when he produces above standard, 110% of the piece rate is paid. So wages equals to actual
wages equals to 26 units into 18.75 into 110%, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड से ज़्यादा प्रोड्यूस किया है. सो दैट कम्स टू हाउ मच. 26 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है. एक यूनिट के लिए हम देते हैं 18.75 रुपीज. सिंस ही हैज मैन्युफैक्चर्ड मोर देन स्टैंडर्ड, 24 का स्टैंडर्ड था, उसने 26 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किया है. तो ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया तो उसको 110% मिलेगा, विच इज 536.25. So this is his actual wages. Actual wages is 536.25. यहाँ पे ना 260 इन्होंने कंसिडर किया, हमने 3 कर दिया पीसेस को. अल्टीमेटली वही आएगा 536.25. फाइनल आंसर इज गोइंग टू कम सेम. यहाँ पे इन लोगों ने एफिशिएंसी परसेंट निकाला है. मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है. स्टैंडर्ड से कम है तो 90% है, स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो 110% है. तो दैट इज अंडरस्टूड क्योंकि हमने स्टैंडर्ड निकाला था ऑलरेडी. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 18 एक्सप्लेन करूंगी, आप लोगों को ट्राई करना है. इन अ टेलरिंग शॉप, द स्टैंडर्ड आउटपुट of a tailor making collars of a shirt is 20 units per hour for a shift of 8 hours. 8 hours की शिफ्ट में कितना बनाता है? 20 यूनिट्स. Output of tailor X for 1 week is as under: 150, 160, 180, 180, 190 and 200. You are required to calculate the earnings of tailor X for the week under Halsey premium plan with a guaranteed wage rate of 10 per hour and a premium of 60% of time saved over standard. अब यहाँ पे नॉर्मली हम 50% लेते हैं हाल से में, यहाँ पे बोला है 60% लो टाइम सेव का. Taylor's differential piece rate system with the following rate of payment: 0.50 per unit at standard and up to 20% over standard, 0.40 per unit at production. Below standard, 0.60 per unit of daily output exceeds standards by 20%. टेलर तो जाने दो, पहले आप लोग हेल्थ से करना. दिस हेल्थ से पार्ट इज होमवर्क. खाली फर्स्ट पार्ट करना है, सेकंड नहीं करना है. ओके, टुडे आई डिक्लेयर दैट दिस टॉपिक इज ओवर. नाउ मेरे को मटेरियल का भी टेस्ट लेना है और लेबर का भी टेस्ट लेना है. कल मटेरियल एंड सैटरडे लेबर. ओके, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. मैं टेस्ट ग्रुप इस पे डालूंगी. आई पुट टेस्ट ऑन गूगल क्लासरूम by today evening and tomorrow. टुडे इवनिंग नहीं, टुडे नाइट. कल का दिन है आपके पास सॉल्व करके उसको क्लासरूम में ही सबमिट करना. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. पढ़ाई करो अभी. लेट मी सी आप लोग कितना कर लेते हो. ठीक है, कर पाओगे ना? यस और नो? ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम है जो मैंने Yes, होमवर्क ma'am. दिया है, ट्राई करो. एंड कल परसों शायद मेरा लेक्चर नहीं है. सो जब मेरा लेक्चर नहीं होगा तो उस दिन टेस्ट होगा. ओके, now I think we'll have to come back on our toes. Very soon your exams are going to start. Yet I don't know the date. ये अभी का जो प्रॉब्लम हमने किया वो देखो.